कर्म फल। इस दुनिया में जो भी हमारे जीवन में आता है, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, दामाद हो या बहू, सब कर्मों का हिसाब लेकर आते हैं। जिसका हमारे साथ कर्मों का लेना देना होता है, वही हमारी जिंदगी में आता है। और जब लेना देना पूरा हो जाता है तो चला भी जाता है। यह कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, यह जीवन का सबसे बड़ा सच है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो आपको अंदर तक सोचने पर मजबूर कर देगी। राजेश एक बहुत अमीर आदमी था। उसके पास बड़ा घर था, अच्छी गाड़ी थी और बैंक में ढेर सारा पैसा था। लेकिन उसके मन में एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, वो था उसका घमंड। वो हमेशा यही सोचता था कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है और जो उसके पास पैसा नहीं है वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। उसके बूढ़े माँ बाप गांव में रहते थे। राजेश शहर में अपनी बड़ी सी कोठी में रहता था, लेकिन उसने कभी पलटकर माँ बाप की खोज खबर नहीं ली। त्योहार आते थे जाते थे, लेकिन राजेश के घर का दरवाजा माँ बाप के लिए कभी नहीं खुला। कुछ सालों बाद राजेश के घर एक बेटे ने जन्म लिया। राजेश की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने सोचा यही बेटा उसका सहारा बनेगा, उसकी देखभाल करेगा और उसका नाम रोशन करेगा। उसने बेटे को बड़े लाड़ प्यार से पाला, महंगे स्कूल में पढ़ाया और हर ख्वाहिश पूरी की। राजेश की पत्नी सुमन कभी कभी कहती थी कि अपने माँ बाप को भी याद करो, लेकिन राजेश हमेशा यह कहकर टाल देता था कि उनके लिए पैसे भेज देता हूँ, बस यही काफी है। पैसे तो वो भेज देता था, लेकिन वो प्यार, वो अपनापन और वो साथ कभी नहीं दिया जो बूढ़े माँ बाप को चाहिए था। एक दिन गांव से खबर आई कि राजेश की माँ बहुत बीमार है और उन्हें राजेश की जरूरत है। पड़ोसियों ने फोन किया, रिश्तेदारों ने समझाया, लेकिन राजेश ने कहा कि मैं डॉक्टर का इंतजाम कर देता हूँ, अभी मेरे पास वक्त नहीं है। उसी रात माँ ने आखिरी सांस ली और इस दुनिया से चली गई। जाते जाते उनकी आंखें दरवाजे की तरफ थी। शायद वो अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। राजेश जब पहुंचा तब बहुत देर हो चुकी। उस रात पहली बार राजेश फूट फूट कर रोया, लेकिन अब पछताने से क्या फायदा था। साल बीतते गए। राजेश का बेटा अर्जुन पढ़ लिख कर बड़ा हुआ, नौकरी लगी और उसने शादी कर ली। शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे अर्जुन का व्यवहार बदलने लगा। वो भी ठीक वैसा ही करने लगा जैसा राजेश ने अपने माँ बाप के साथ किया था। अर्जुन ने अलग घर ले लिया, त्योहार पर आना बंद हो गया। फोन पर बात होती थी, लेकिन वो भी कम होती गई। राजेश और सुमन बड़े घर में अकेले बैठे रहते। राजेश के पास पैसा था, बड़ा घर था, लेकिन वो सुकून नहीं था जो बेटे के पास बैठने से मिलता है। एक शाम राजेश अपने घर की छत पर बैठा था और आसमान देख रहा था। तभी उसे अपने पिता की कही एक बात याद आई। पिताजी कहते थे कि बेटा, जो बोओगे वही काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। उस दिन राजेश को समझ आया कि उसका बेटा उसके साथ वही कर रहा है जो उसने अपने माँ बाप के साथ किया था। यही कर्म फल है। यह किसी के साथ अन्याय नहीं करता। जो जितना देता है उतना ही पाता है। बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर या बहू बनकर, जो भी हमारी जिंदगी में आता है वो सब कर्मों का हिसाब लेकर आता है। जब हिसाब पूरा हो जाता है तो रिश्ते भी बदल जाते हैं। उस रात राजेश ने अर्जुन को फोन किया और कहा कि बेटा, मुझसे गलती हुई। मैंने अपने माँ बाप के साथ जो किया वो गलत था। मैं नहीं चाहता कि तू भी वही गलती करे जो मैंने की। आजा, साथ बैठते हैं, बात करते हैं। अर्जुन पहले चुप रहा, लेकिन पिता की आवाज में जो दर्द था वो उसे भीतर तक छू गया। अगले हफ्ते अर्जुन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर आया। उस दिन उस घर में बहुत दिनों बाद हंसी गूंजी। सुमन की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह आंसू दुख के नहीं बल्कि राहत और सुकून के थे। बच्चे आंगन में दौड़ रहे थे। अर्जुन अपने पिता के साथ बैठकर चाय पी रहा था और सुमन रसोई में सबके लिए खाना बना रही थी। राजेश उन सब को देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सालों से सूना पड़ा उसका घर फिर से बस गया हो। कुछ देर बाद राजेश धीरे से बोला, अर्जुन बेटा, आज तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। शायद यह बात मुझे बहुत पहले समझ लेनी चाहिए थी। अर्जुन ने पिता की ओर देखा और बोला, क्या बात है पापा? राजेश की आंखें भर आई। मैंने अपने माँ बाप के साथ बहुत गलत किया था बेटा। उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, लेकिन जब उन्हें मेरी जरूरत थी तब मैं उनके साथ नहीं था। माँ आखिरी समय तक मेरा इंतजार करती रही और मैं नहीं पहुंच पाया। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। राजेश आगे बोला,
आज जब मैं अकेला बैठता हूँ तो लगता है कि भगवान ने मुझे वही दर्द महसूस करवाया जो मेरे माँ बाप ने सहा होगा। सही कर्मों का फल है बेटा। इंसान अपने कर्मों से कभी बच नहीं सकता। अर्जुन की आंखें भी नम हो गई। वह धीरे से बोला, पापा, सच कहूँ तो मैं भी यही सोचता था कि आप और माँ अपनी दुनिया में खुश होंगे। मुझे लगा कि मेरा अलग रहना आपको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन आज समझ आया कि माता पिता के लिए सबसे बड़ी खुशी बच्चों का साथ होता है। साजिश ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। बेटा, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि हम सब साथ रहे। पैसा, बड़ा घर, गाड़ी, ये सब बेकार है अगर घर में अपनों की आवाज ना हो। अर्जुन ने बिना कुछ कहे अपने पिता को गले लगा लिया। उस दिन राजेश को ऐसा लगा जैसे उसके दिल का सालों पुराना बोझ हल्का हो गया हो। उस दिन के बाद अर्जुन ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपने पिता से कहा, पापा, मैं वापस इसी घर में रहूंगा। बच्चों को भी दादा दादी का प्यार मिलेगा और हमें भी परिवार का सहारा। सुमन की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। धीरे धीरे घर की रौनक लौट आई। त्योहार फिर से मिलकर मनाए जाने लगे। सुबह चाय साथ पी जाती। शाम को सब छत पर बैठकर बातें करते। लेकिन राजेश के मन में एक बात हमेशा रहती थी। एक दिन उसने अर्जुन से कहा, बेटा, मैं एक काम करना चाहता हूँ। क्या पापा? गांव में जहाँ मेरे माँ बाप रहते थे वहाँ एक छोटा सा वृद्धाश्रम बनाना चाहता हूँ, ताकि कोई बूढ़ा माँ बाप अकेला न रहे। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, पापा, यह सबसे अच्छा काम होगा। कुछ महीनों बाद गांव में एक छोटा सा सुंदर वृद्धाश्रम बनकर तैयार हो गया। उसके दरवाजे पर एक पत्थर लगा था जिस पर लिखा था, माता पिता का सम्मान ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। राजेश जब भी वहां जाता, बूढ़े माँ बाप के साथ बैठकर बातें करता, उनकी कहानियां सुनता और मन ही मन अपनी माँ से माफी मांगता। शायद यही उसका प्रायश्चित था। इस दुनिया में रिश्ते यूं ही नहीं बनते। हर रिश्ता कर्मों के धागों से बंधा होता है। माँ बाप, बेटा बेटी, बहू, दामाद, सब हमारे जीवन में किसी न किसी कर्म का हिसाब लेकर आते हैं। अगर हम रिश्तों में प्रेम, सम्मान और अपनापन बोएंगे तो वही हमें वापस मिलेगा, और अगर हम अपेक्षा और घमंड बोएंगे तो एक दिन वही हमारे सामने खड़ा मिलेगा। इसलिए कहा गया है, धन कमाना बड़ी बात नहीं है, रिश्ते निभाना सबसे बड़ी बात है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम जो दूसरे के साथ करते हैं एक दिन वही हमारे साथ होता है। माँ बाप की सेवा करो क्योंकि तुम्हारे बच्चे तुम्हें देख रहे हैं और वही सीख रहे हैं। अच्छे कर्म करो, अच्छा फल मिलेगा। बुरे कर्म करो तो बुरा फल भी जरूर मिलेगा, चाहे जल्दी मिले या देर से। कर्म फल से कोई नहीं बच सकता, न राजा न रंक। इसीलिए आज से ही अपने कर्म सुधारो, क्योंकि जो आज बोओगे वही कल काटोगे। यह कहानी समाज में अच्छे संस्कार और कर्म की अहमियत को समझाने के मकसद से लिखी गई है। इसमें दिए गए पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इस कहानी का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि जीवन में अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देना है।